चलिए इस भाग में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर यानी उसके एक्सियल पोजीशन पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखने वाले हैं और 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बात करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत अच्छे से चलने वाले हैं हम, एक एक चीज को हम देखेंगे यहाँ पे। फिलहाल सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक द्विध्रुव बनाते हैं पहले, और द्विध्रुव के अंदर जो मानी गई बातें हैं, जो बोर्ड में भी पहले डेरिवेशंस के पहले जो आप मानी गई बातों को लिखते हैं फिर आप डायग्राम बनाते हैं, कुछ उसी प्रकार से। तो मैं क्या क्या करता हूँ, पहले हिंदी में कुछ बातें को लिखता हूँ जो हम मान के चल रहे हैं। क्या क्या मान रहे हैं हम? सबसे पहले कह रहा है कि माना कि एक द्विध्रुव है ना, माना कि एक द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई, ध्यान रहे, द्विध्रुव की लंबाई 2a है, 2a है। क्लियर है क्या? द्विध्रुव की लंबाई 2a है। अच्छा, एक बिंदु P है जो इसके अक्षीय स्थिति पे है, तो उसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कुछ दूरी मानेंगे, उसको मान लेते हैं हम r के बराबर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि द्विध्रुव की लंबाई a है और बिंदु P, या फिर ऐसे कर देते हैं कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से और बिंदु P, यहां पर लिखेंगे हम बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी R मान लेते हैं हम। तो यहां से R स्मॉल वाला R है। और तो अगर ये चीजें हमने माना है तो आगे बढ़ते हैं हम, एक द्विध्रुव बनाते हैं, बहुत साधारण सा द्विध्रुव। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक द्विध्रुव है जिसका एक आवेश यहाँ पे माइनस का क्यू है, एक चार्ज माइनस का क्यू है, और इससे कुछ दूरी पर हमारे पास दूसरा आवेश है जिसका नाम प्लस का क्यू है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2a के बराबर। तो ये बिंदु हमारा मध्य बिंदु O है। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर इस डायपोल का यानी द्विध्रुव का जो ये पूरा लंबाई अगर 2a है और ये O यदि मध्य बिंदु है, तो O से प्लस क्यू की जो दूरी होगी वो a के बराबर, और O से जो माइनस क्यू की दूरी होगी वो भी हमारे पास a के बराबर, क्योंकि द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने कितना ले लिया है, 2a ले लिया है। तो ये a और a हमने मान लिया है। अच्छा, अब कह रहा है कि इसके द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर बोले तो इसके लंबाई के अनुदिश यदि कोई एक्सिस हो, यहां से कोई अक्ष हो, तो जैसे मान लिया कि यहां से इसके अक्षीय स्थिति को हमने ऐसे मेजर कर दिया। अच्छा, अब कह रहा है कि अक्षीय स्थिति का कोई बिंदु यहाँ पर सपोज P है, तो हमें इसी P बिंदु पर बताने हैं कि इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना होगा। और आगे बढ़ेंगे हम, इसमें कह रहा है कि यदि ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P की दूरी अगर हम लिखें, या प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो प्लस क्यू के कारण P पॉइंट पे इससे दूर होगा, तो हम कहेंगे कि इधर की ओर एक विद्युत क्षेत्र आएगा, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव चार्ज के कारण E पॉजिटिव ले लिया। ठीक उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, तो इसको हमने E के साथ निगेटिव माइनस ले लिया। यानी इस P बिंदु पर हमने प्लस आवेश के कारण आगे की ओर और माइनस आवेश के कारण इधर लेफ्ट की ओर हमने विद्युत क्षेत्र का E का मान E पॉजिटिव E निगेटिव लिख दिया है। कुछ दूरियों की अगर हम बात करें तो दूरियों में कह रहा है कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है और इसके मध्य बिंदु से जो हमारा बिंदु P है उसकी दूरी अगर हम कह दें कि बिंदु P तक की दूरी यदि r के बराबर है, तो हम बताएंगे कि प्लस क्यू से इस P की दूरी कितने के बराबर हो जाएगी, तो पूरे r में से a को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा r और माइनस का a। ये हमारा बिंदु P तक की दूरी यहां से हो गई। ठीक उसी प्रकार से अगर हम माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी को देखें, तो माइनस क्यू से बिंदु P तक की जो दूरी होगी वो हमारे पास r और ये वाला r और प्लस में ये a, तो r प्लस a के बराबर होगा। ये हमने दूरियों की बात कर ली कि डायपोल के माइनस यानी द्विध्रुव के प्लस आवेश यानी पॉजिटिव आवेश धन आवेश से पॉइंट P की दूरी
और निगेटिव आवेश यानी ऋणात्मक चार्ज और ऋणात्मक आवेश है ना, तो ऋणात्मक आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो हमारे पास r+a के बराबर है। अब कह रहा है कि अगर हम बारी बारी से देखें तो इस प्लस पॉइंट P पर धन आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि प्लस Q आवेश, तो हम लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण कौन से बिंदु पर, तो बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर, ये हो गया बिंदु P और पर और क्या चीज, तो विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, अब हम कहेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अगर प्लस Q के कारण है तो हम इसको लिख देंगे E के साथ क्या चीज, पॉजिटिव। E पॉजिटिव बोले तो धन आवेश के कारण यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होने वाला है, तो ये बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण पॉइंट P पर फॉर्मूला होने वाला है K और के साथ बिंदु आवेश Q और डिवाइड बाई प्लस Q से यहां तक की दूरी हमारे पास r-a है, तो इसलिए दूरी का स्क्वायर मतलब r-a का होल स्क्वायर। हमने इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर अगर हम जाएंगे तो हम लिखेंगे कि माइनस Q और आवेश, माइनस Q आवेश के कारण और क्या चीज, बिंदु P पर, हम लिखेंगे बिंदु P पर, तो बिंदु P और पर और विद्युत क्षेत्र इसके कारण, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान है, जिस प्रकार से हमने प्लस आवेश के कारण लिखा है वैसे ही हमने माइनस आवेश के कारण लिखना है, तो इसको लिखेंगे हम E के साथ माइनस निगेटिव चार्ज और इज इक्वल टू K और के साथ निगेटिव चार्ज Q है और डिवाइड बाई ये नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P यानी ऋण आवेश से पॉइंट P बिंदु P की जो दूरी है वो r+a है, तो इसलिए हो जाएगा r और प्लस में a का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। ध्यान रहे, बिंदु P पर हमने धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अलग निकाल लिया समीकरण 1 में और बिंदु P पर ही हमने ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अलग निकाल लिया E नेगेटिव समीकरण 2 में। अब यदि हमें बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए तो हमें दोनों विद्युत क्षेत्रों को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। कह रहा है कि इसलिए अब क्या चीज, बिंदु P पर, तो इसलिए बिंदु P यानी पॉइंट P पर और कुल विद्युत क्षेत्र नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युत क्षेत्र कैसे लिखेंगे हम, तो कुल विद्युत क्षेत्र को यदि मैं E के साथ नेट कह दूं, E नेट, ध्यान रहे इसको हमने E नेट कह देना है, तो E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र कुछ प्लस के कारण आया है तो उसको हमने लिख दिया E पॉजिटिव और कुछ आया है E ऋण आवेश के कारण E के साथ नेगेटिव। अब बारी बारी से E पॉजिटिव E नेगेटिव का मान रख देंगे हम। अच्छा, E पॉजिटिव का मान समीकरण 1 में आपको दिख रहा होगा, E पॉजिटिव का मान समीकरण 1 में KQ बटा r-a का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे K के साथ Q और डिवाइड बाई R और माइनस के साथ A और इसका होल स्क्वायर और आगे प्लस में है। प्लस के बाद अगर हम देखें तो निगेटिव आवेश यानी ऋणात्मक आवेश के कारण समीकरण 2 में KQ बटा r+a का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कि K के साथ Q और डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा R और प्लस में A और इसका होल स्क्वायर। अगर ध्यान देंगे आप तो हमने E पॉजिटिव राइट में लिया है, तो राइट डायरेक्शन में है और E पॉजिटिव के कारण है, तो अगर हम राइट वाले को प्लस लेंगे तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में है हमारा विद्युत क्षेत्र, तो इसके लिए हमें इसका विपरीत यानी इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कह दिया कि इसमें हमने नेगेटिव आवेश के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आगे हमें लगाना पड़ेगा ऋणात्मक चिन्ह, माइनस का चिन्ह, है ना। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा K के साथ Q और डिवाइड बाई ये हो जाएगा R और माइनस A का कितना, होल स्क्वायर और माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पर बचेगा KQ और डिवाइड बाई नीचे R और प्लस में A का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ऊपर वाले को सॉल्व करके आया। इसमें से कुछ बातें कॉमन आ रही है, पहले ले लो कॉमन, तो हमारे पास K और के साथ Q कॉमन आ रहा है और अंदर जो बच रहा है यहां पर आएगा 1 बटा r-a और इसका होल स्क्वायर और आगे 1 बटा R और प्लस A का क्या चीज, होल स्क्वायर और आगे इसको बढ़ाएंगे हम
और आगे बढ़ाएंगे तो इनका एलसीएम लेंगे। देखिएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लीजिएगा और बाहर कीजिएगा तो हम लिख पाएंगे के क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहां वाला ये ऊपर चला जाएगा, आर और प्लस का ए का होल स्क्वायर और माइनस के साथ ये वाला ऊपर जाएगा तो आर और माइनस ए का क्या चीज, होल स्क्वायर। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया के और साथ में क्यू डिवाइड बाई नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर और प्लस में बी के जगह पे ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए और इंटू में कितना बी और आगे है माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना लिखा जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में कितना 2 टाइम्स ऑफ ए और इंटू में बी तो 2 टाइम्स ऑफ आर और इंटू में ए। जरा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं अब आगे कि यदि मैं इसको और आगे लूं तो और आगे देखिएगा नेक्स्ट, अच्छा इसको और आगे बढ़े जरा देखिए कुछ खत्म हो रहा है तो उसको पहले ही खत्म कर देते हैं, काट देते हैं। देखेंगे ये है आर स्क्वायर प्लस में और ये माइनस इससे गुणा होगा तो यह हो जाएगा माइनस आर में और आर का स्क्वायर माइनस में तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर जाएगा। ये है ए स्क्वायर प्लस में और ये माइनस इससे गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस में तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर एक दूसरे को मार देंगे। अच्छा इधर बचेगा 2ra प्लस में और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस तो ये 2ra फिर से प्लस में तो 2ra और 2ra हो जाएगा 4ra तो हम लिख पाएंगे कितना कि हमारे पास चल रहा है ई नेट, यहां से चल रहा है ई नेट और ई नेट इज इक्वल टू हमने लिखा है के और इंटू में क्यू और डिवाइड बाई नीचे आर स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर मर चुके हैं तो 2ra मिलके कितना आर हो गया 4 टाइम्स ऑफ आर के बराबर। अच्छा इसको हम कह लेते हैं कि ये मेरे पास समीकरण नंबर कुछ 2 और के बाद ये समीकरण नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं, क्या हमने डायपोल के परिभाषा से ये समझा हुआ है कि जो डायपोल यानी द्विध्रुव होता है ये द्विध्रुव के बीच की आवेशों के बीच की जो दूरी होती है जिसको हमने 2a बोला हुआ है ये बहुत कम होती है। अल्पतम दूरी न्यूनतम दूरी ली जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी स्मॉल डिस्टेंस लिया जाता है। तो अगर आवेशों के बीच में दूरी जो a है उसके तुलना में ये वाला दूरी जो है यानी ये मध्य बिंदु से दूरी जो r है ये थोड़ा सा ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए कि आवेशों के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है और इसके मिड पॉइंट से पॉइंट P की दूरी मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर की तुलना में 1 मीटर बहुत ज्यादा है। तो हम क्या कह पा रहे हैं यहां से कि चूंकि डायपोल की परिभाषा द्विध्रुव की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो R है ये बहुत बहुत ज्यादा है किससे, डायपोल के बीच की दूरी जो है 2a और a तो और कम हो जाएगा। तो R का मान यदि a से बहुत ज्यादा है का मतलब a बहुत छोटा है और अगर a बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं कि a का वर्ग करेंगे स्क्वायर तो ये और क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा यानी a स्क्वायर लगभग 0 को टेंड करेगा, लगभग 0 के बराबर होगा। अच्छा अगर a स्क्वायर 0 के बराबर हो गया तो समीकरण जरा 3 में चलिए तो हम लिखेंगे यहां से कि समीकरण नंबर कितना से, समीकरण नंबर 3 से हम लिख पाएंगे समीकरण 3 से। जरा देखिएगा समीकरण 3 से हम लिख पाएंगे ई के साथ नेट और इज इक्वल टू ये बच रहा है के और के साथ क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर और ए स्क्वायर को आपने 0 कर दिया है तो ए स्क्वायर 0 हो जाएगा तो केवल आर की पावर कितनी बचेगी, ये 2 बचेगी, आर स्क्वायर की पावर 2 क्योंकि ए का स्क्वायर 0 हो चुका है और 0 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ब्रैकेट में कितना चल रहा है 4 टाइम्स ऑफ आर और इंटू में ए। जरा इसको सिंपल करके लिखते हैं, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं कि के और साथ में लिखूं के साथ में लिखूं मैं कि Q और इंटू में 2a। जरा देखिएगा K और इंटू में Q इंटू में 2a तो Q इंटू में 2a तो Q है और A है हमने लिखा है
लेकिन 4 के जगह पे 2 लिया है तो 2 की कमी है तो 2 हमने गुणा कर दिया। अब 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, Q इंटू ए तो 4 और Q इंटू में ए, R और छूट रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिख दिया R। और डिवाइड बाय नीचे क्या चल रहा है, R की पावर 4, R की पावर 4 एक R को गायब कर देगा तो नीचे बचेगा R की पावर 3। तो हम ये वाला फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ K, ये वाला 2 टाइम्स ऑफ K और Q गुणे 2A। जरा देखिएगा, Q आवेश है और 2A क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। तो किसी एक आवेश का मान और इनके बीच की दूरी को अगर गुणा करते हैं तो इसके लिए आता है डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि Q इंटू में 2A को हम क्या लिख पाएंगे, P, तो हो गया 2KP और R, एक R को गायब कर चुका है तो नीचे R की पावर कितनी बची है, 3। यानी हमारे पास E नेट कुल विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला निकल के आया वो यहां से कितने के बराबर, 2KP बटा R का Q के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहां से हमारा डेरिवेशन से हमें प्राप्त हुआ ये फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन पर जो नेट विद्युत क्षेत्र यानी कुल विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो कितने के बराबर, 2KP बटा R का Q। चले, इस अध्याय में हमने यही देखा था कि एक द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर नेट यानी कुल विद्युत क्षेत्र का व्यंजक कैसे प्राप्त करें। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको ध्यान में रखेंगे।